So hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for supporting and subscribing to my channel. So आज हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट की, which is related to an eye disease and it is also known as सफ़ेद मोतिया in हिंदी. Very commonly इसको लोग सफ़ेद मोतिया भी बोलते हैं and it is the number one cause for blindness. So starting with the definition. Cataract is a dense, cloudy area and opacity of the lens caused by the accumulation of proteins, leading to reduced light transmission and blood vision. तो इसमें क्या होता है, एक डेंस क्लाउडी एरिया बन जाता है जो कि वाइट कलर का होता है और जिसकी वजह से लेंस भी ओपेक हो जाता है. और ये किसकी वजह से होता है? प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से लाइट की ट्रांसमिशन भी रिड्यूस हो जाती है और जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है. एंड ये स्लोली डेवलप होता है और विजन के साथ भी इंटरफेयर करता है. अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की. सो फर्स्ट, ओल्डर एज, दैट इज सिनाइल कैटरेक्ट. मोस्ट कॉमन कॉज है ड्यू टू नेचुरल लेंस डीजनरेशन. जब नेचुरली लेंस की डीजनरेशन होने लग जाती है, प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, तब क्या होता है? सिनाइल कैटरेक्ट होता है इन ओल्डर एज. देन सेकेंड इज कंजेनिटल कैटरेक्ट. कंजेनिटल कैटरेक्ट मीन्स फ्रॉम बर्थ. बेसिकली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में होती है. इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जाम्पल लाइक रूबेला और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. नाउ थर्ड रिस्क फैक्टर इज सेकेंडरी कैटरेक्ट. सेकेंडरी, इट इज कॉज्ड बाय द सिस्टेमिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. सो ये स्टेरॉइड्स के यूज़ की वजह से या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस से अगर मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से कैटरेक्ट के चांसेस होने के बहुत रिस्क होते हैं. नाउ फोर्थ वी हैव ट्रोमेटिक कैटरेक्ट. सो इट कैन फ्रॉम डायरेक्ट आई इंजरी, जैसे डायरेक्ट आई इंजरी होगी है, और फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर. देन फिफ्थ वी हैव लाइफस्टाइल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, पुअर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी. Sixth factor we have is environmental factors such as UV light exposure and increased blood pressure or cancer treatment which leads to exposure to radiation. So these are the risk factors. Now we are going to talk about the causes of cataract. So first is old age जिसमें senile cataract हो जाता है. Then second is ocular and systemic diseases. Ocular and systemic diseases में क्या आता है? जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ सिस्टेमिक डिजीज. यूवाइटस, एक्चुअली यूविया इज अ मिडल लेयर ऑफ द आईज. सो उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, सो इट कैन लीड टू यूवाइटस. सो इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज फॉर कैटरेक्ट. देन थर्ड वी हैव प्रीवियस ऑक्यूलर सर्जरी. देन वी हैव थर्ड कंजेनिटल कॉज, डोमिनेंट, स्पोरेडिक, और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम, और इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल गैलेक्टोस मेटाबॉलिज्म. देन फोर्थ कॉज है सिस्टेमिक मेडिकेशंस, जिसमें हमारे पास आती है स्टेरॉइड्स और फिनोथायाजीन्स. एंड फिफ्थ वी हैज़ आयोनाइजिंग रेडिएशंस फ्रॉम द एक्सपोजर फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट. देन लास्ट वी हैव इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी फ्रॉम द पेरेंट्स और हेरिडिटरी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिससे पेशेंट आपके पास आएंगे. सो फर्स्ट इज ब्लड विजन. उनको धुंधला धुंधला दिखाई देगा. So there will be gradual loss of visual clarity. Then second is glare sensitivity. रात को देखने में दिक्कत होगी. Then third is color perception changes. जो भी कलर्स होंगे वो थोड़े अलग दिखने लग जाएंगे, स्पेशली ब्लू, पर्पल कलर्स. एंड सीइंग कलर्स इज फेडेड, वो फेड दिखाई देंगे या फिर येलो दिखाई देंगे. देन फोर्थ इज डबल विजन. ये एक आई में होता है और उसको और भी कुछ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मोनोक्यूलर डिप्लोपिया. इसमें धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है और डबल विजन हो जाती है. देन फिफ्थ इज फ्रीक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन चेंजेस. जो भी हम आई ग्लासेस लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, उसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज होती रहती है और वो हमारे जो भी विजन को है वो इफेक्टिवली इम्प्रूव और नहीं कर पाती है. देन सिक्स्थ इज हेलो सराउंडिंग लाइट्स. इसमें क्या होता है? ये सर्कल्स होते हैं लाइट के अराउंड, इसे सर्कुलर हमें ब्राइट लाइट दिखती है, उसको हम हेलोस बोलते हैं. तो हेलो सराउंडिंग लाइट्स. देन सेवेंथ इज इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट. न्यूक्लियर, कॉर्टिकल, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, कंजेनिटल, ट्रोमेटिक, सेकेंडरी,
रेडिएशन इंड्यूस्ड एंड हाइपर मैच्योर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टाइप वी हैव इज न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस में होता है, लेंस के सेंटर से स्टार्ट होता है। देन सेकेंड वी हैव कॉर्टिकल कैटरेक्ट, जिसमें इट डेवलप्स इन द आउटर एजेस, कॉर्टेक्स से शुरू होता है ऑफ द लेंस। और ये कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है और वेज शेप्ड होता है। देन थर्ड वी हैव इज पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इट फॉर्म्स एट द बैक ऑफ द लेंस नियर द कैप्सूल। ये लेंस के पीछे बनेगा, लेंस कैप्सूल के पास। एंड इट इज कॉमन इन द यंगर पेशेंट्स, दोज ऑन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स और विद डायबिटीज। देन फोर्थ वी हैव इज कंजेनिटल कैटरेक्ट। ये बचपन में बच्चों को होता है, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और डेवलप हो जाता है इन द अर्ली चाइल्डहुड। देन फिफ्थ वी हैव इज ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। इट इज कॉज्ड बाय द आई इंजरीज सच एज ब्लंट ट्रॉमा और पेनिट्रेटिंग इंजरीज और केमिकल बर्न्स। किसी भी बर्न्स की वजह से या इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से ट्रोमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू रेडिएशन और इलेक्ट्रिक बर्न्स। देन सिक्स इज सेकेंडरी कैटरेक्ट। ये किसी भी जैसे सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, स्टेरॉइड के यूज़ हो गए, लॉन्गर क्रॉनिक यूज़ की वजह से, और यूवाइटिस जैसे इन्फ्लेमेशन होगी यूविया की, उसकी वजह से जो सेकेंड कैटरेक्ट हो जाता है उसको सेकेंडरी कैटरेक्ट बोलते हैं। वी हैव रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरेक्ट। इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है, जैसे एक्सरेज होगी, यूवी रेज हो गए, उनके एक्सपोजर की वजह से। देन लास्ट इज हाइपर मैच्योर, जिसको हम मॉर्गेनियन कैटरेक्ट भी बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज एन एडवांस स्टेज ऑफ कैटरेक्ट विद द लेंस कॉर्टेक्स लिक्विफाइज। जो कि आउटर पोर्शन होता है लेंस का, वो लिक्विफाई हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो भी उसमें सिंक हो जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशंस लाइक फेकोलिटिक ग्लोकोमा। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। बहुत ईजी पैथोफिजियोलॉजी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स। लेंस किससे बना होता है, वाटर से एंड प्रोटीन से। वो इस तरह अरेंज्ड होता है इन अ स्पेसिफिक वे टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, कि वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है। सो विद एज और डैमेज और जो भी हमने टाइप्स पढ़े, या फिर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, रिस्क फैक्टर्स हो गए, उनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स एग्रीगेट कर जाते हैं और क्लम्प बना लेते हैं और लाइट को स्कैटर करते हैं, और जिसकी वजह से क्लाउडीनेस हो जाती है। सो इनकी वजह से कैटरेक्ट ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट भी होती है। तो हम कैसे इन सबको डायग्नोस कर सकते हैं। हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आइज़ का स्पेशली। सो असेस करना है फॉर विजन चेंजेस, ग्लेयर सेंसिटिविटी एंड रिस्क फैक्टर्स। देन सेकेंड वी हैव विजुअल एक्विटी टेस्टिंग, जिसमें हम स्नेलस चार्ट यूज़ करते हैं और मेजर करते हैं द लेवल ऑफ विजन लॉस। देन थर्ड इज स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। इट अलाउज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेंस, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितना उसकी ओपेसिटी है। देन फोर्थ इज डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, एप्थेल्मोस्कोपी यूज़ करके टू असेस द रेटाइना एंड रूल आउट द अदर कंडीशंस। सो ये चार हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस थी। नाउ वी विल कम टू मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर आई ग्लासेस और मैग्नीफायर्स कैन बी यूज्ड टू enhance the visual functions. Second is increased lighting for better illumination for reading or working. Then third is lifestyle adjustment. Avoid driving at night or in bright sunlight, and also obesity को कम करना है, अपने हाइपर टेंशन और बीपी को मेंटेन करना है। Now talking about surgical management. So phacoemulsification plus IOL. IOL is intraocular lens. सो फैकोइमल्सिफिकेशन में क्या होता है, स्मॉल इंसिजन बनाते हैं इज मेड एंड एन अल्ट्रासोनिक डिवाइस ब्रेक्स अप द क्लाउडी लेंस इनटू फ्रेगमेंट्स। जो भी क्लाउडी लेंस होता है उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है और उसके बाद फर्दर रिमूव कर दिया जाते हैं। एंड देन अ क्लियर आर्टिफिशियल IOL इज इम्प्लांटेड, दैट इज इंट्राऑक्यूलर लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं। देन सेकेंड इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन प्लस IOL। एक्स्ट्रा कैप्सुलर में द लेंस इज रिमूव इन वन पीस, लेंस को एक पीस में रिमूव कर देते हैं एंड कैप्सूल के जगह को लीव कर देते हैं फॉर IOL इम्प्लांटेशन। देन थर्ड इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन प्लस IOL। जो भी इंटायर लेंस है उसको ही रिमूव कर दिया जाता है विद कैप्सूल एंड इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर दिया। हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड कोई भी डाउट हो
So comment down below. Thank you so much.